एसोसिएशन स्वयं तेरा विषय स्कूल तुम स्वागत करुच्ची। आज आम दशम श्रेणी द्वितीय अध्याय श्वसन संबंध आलोचना करवा। प्रथम श्वसन कौन और श्वसन प्रकार। श्वसन कौन ना जो प्रक्रिया खाद्य शक्ति उत्पन्न होगा सहित अंगारकाम्ल निर्गत होता है से प्रक्रिया को श्वसन कहुए। साधारणतः आम पूर्व अध्याय जाचे मनुष्य आम साधारणतः श्वेतसार जातीय खाद्य को शक्ति प्रदान करी खाद्य कहुए और श्वेतसार जातीय खाद्यर मुख्य उपादान हूँ ग्लूकोज। तेणु श्वसन समीकरण टी आम यहपरि भाव में लिखिपर ग्लूकोज जार संकेत हूँ C6H12O6 6 अंगारक आम प्लस वायुमंडल जो प्रश्वास वायु अम्लजान ग्रहण करुचे से अम्लजान सहित ग्लूकोज कोष मध्य जारित होता है जारण कहुए दहन कहुए। तेणु ग्लूकोज अम्लजान उपस्थित जारित हो अंगारकाम्ल गैस निर्गत होता है 6CO2 + 6H2O जल बाष्प आकार उत्पन्न होता है एवं 686 किलो कैलोरी एनर्जी 38 एटीपी शक्ति उत्पन्न होता है। आपको श्वसन समीकरण कहुए। साधारणतः यह कोष मध्य संपादन होता है एवं एथिरे ग्लूकोज अम्लजान उपस्थित जारित हो अंगारकाम्ल जल एवं 686 किलो कैलोरी एनर्जी 38 एटीपी उत्पन्न होता है एवं से श्वसन को एक अपच प्रक्रिया कहुए। साधारणतः श्वसन प्रकार भेद अम्लजान लभ्यता अनुसार श्वसन को मुख्यतः दुई भाग विभक्त कराई है। गोटे वायु उपजीवी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन और अन्यटी वायु अपजीवी श्वसन अनारोबिक रेस्पिरेशन। वायु उपजीवी श्वसन जो श्वसन प्रक्रिया अम्लजान उपस्थित रहता है वायु उपजीवी श्वसन कहुए एवं वायु अपजीवी श्वसन जो श्वसन प्रक्रिया अम्लजान अनुपस्थित रहता है वायु अपजीवी श्वसन अनारोबिक रेस्पिरेशन कहुए। साधारणतः उभय वायु उपजीवी श्वसन एवं वायु अपजीवी श्वसन उभय ग्लूकोज 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज भांगी प्रथम पायरुविक एसिड 3 अंगारक विशिष्ट पायरुविक अम्ल में परिणत होता है। पायरुविक अम्ल जार संकेत हूँ C3H4O3 CH3COCOH। यही उभय वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन ग्लूकोज प्रथम भांगी 3 अंगारक विशिष्ट पायरुविक अम्ल में परिणत होता है। साधारणतः अम्लजान लभ्यता अनुसार पायरुविक अम्ल भाग्य निर्धारण होता है। प्रथम साधारणतः आमर अम्लजान अभाव आब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साधारणतः ईस्ट कोष आमर पायरुविक अम्ल इथाइल अल्कोहल इथानल कहुए जहाँकि जार संकेत हूँ C2H5OH 2 कार्बन विशिष्ट एवं अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न हुए सहित 2टी एटीपी उत्पन्न होता है एवं यह कहुए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सुरासार किण्वन। साधारणतः ईस्ट और एकोकोशी कवक क्षेत्र में सुरासार मद प्रस्तुति व्यवहार कराई एवं पायरुवेट इथानल इथाइल अल्कोहल उत्पन्न होता है और खूब कम परिमाण शक्ति एटीपी उत्पन्न होता है मात्र 2टी एटीपी 50 कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होता है। द्वितीय अम्लजान अभाव साधारणतः मनुष्य शरीर में पेशी कोष अम्लजान अभाव बेले बेले आमर पेशी बाकुला क्रांत सृष्टि होता है। से कौन होता है ना पायरुविक एसिड रु अम्लजान अनुपस्थित लैक्टिक अम्ल जहाँकि आम मांसपेशी लैक्टिक एसिड या होता है जार संकेत है C3H6O3 ये गोटे 3 कार्बन कंपाउंड सहित अंगारकाम्ल उत्पन्न हुए और 2टी एटीपी उत्पन्न होता है। उभय सुरासार किण्वन और लैक्टिक अम्ल किण्वन आमर 2टी एटीपी खूब कम परिमाण शक्ति उत्पन्न होता है आपको किण्वन कहुए। एवं तृतीय रहा अम्लजान उपस्थित साधारणतः आमर माइटोकॉन्ड्रिया ये वायु उपजीवी श्वसन आमर संपादित होता है और से पायरुविक एसिड रु आमर अंगारकाम्ल 6CO2 एवं जल 6H2O और 38 एटीपी उत्पन्न होता है। तेणु वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन मध्य कौन होता है ना पार्थक्य हूँ वायु उपजीवी श्वसन पायरुविक एसिड रु अंगारकाम्ल जल सहित प्रचुर परिमाण शक्ति
যথা 38টা এটিপি উৎপন্ন হইଥିବା বেলে বায়ু অপযোগী শোষণের উভয় সুরাসার কিরণ এবং লাক্টিক অম্ল কিরণরে দুইটি লাখে এটিপি বা খুব কম পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হইଥାଏ এবং এଥିରେ গ্লুকোজର সম্পূর্ণ জারণ ঘটিଥାଏ অম্লজান উপস্থিতিରେ বায়ু উপযোগী শোষণরে এবং ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଅପଯୋଗୀ ଶୋଷଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ଇଥାନଲ ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଆକୁ ସୁରାସାର କିରଣ ଏବଂ ଆଂଶବିଶିଷ୍ଟ କିରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣରେ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ। ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ বা ব্রেকডাউন অফ সুগার তাকে মধ্যে কুয়া যায় বা ব্রেকডাউন অফ গ্লুকোজ এবং এই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি জীবকোষর কোষ জীবক বা সাইটোপ্লাজমে সম্পাদিত হয়ে গ্লুকোজ সাধারণতঃ 6 গ্রাম অঙ্গারক বিশিষ্ট গ্লুকোজ প্রথমে ভাঙ্গি 2টি 3 অঙ্গারক বিশিষ্ট পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়ে এবং কইতেলি যে আমার এই যে অন্ধকার প্রক্রিয়ারে ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড রু গ্লুকোজ 6 অঙ্গারক বিশিষ্ট গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়ে কিন্তু গ্লাইকোলাইসিস রে 6 অঙ্গারক বিশিষ্ট গ্লুকোজ ভাঙ্গি 3 অঙ্গারক বিশিষ্ট 2টি পাইরুভিক অম্লরে পরিণত হয়ে এবং এয়া জীবকোষর কোষ জীবকরে সম্পাদিত হয়ে এবং এখানে সাধারণতঃ গ্লুকোজ 6 ফসফেট এটি গোটিয়ে এটিপি বিনিযোগ হয়ে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট এর মধ্যে গোটিয়ে এটিপি বিনিযোগ হয়ে এবং ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট ফ্রুক্টোজ 1,6 ডাইফসফেট ফ্রুক্টোজ 1,6 ডাইফসফেট টু গ্লিসেরালডিহাইড 3 ফসফেট এবং গ্লিসেরালডিহাইড 3 ফসফেট টু হাইড্রোক্সি এসিটোন ফসফেট গ্লিসেরালডিহাইড 3 ফসফেট রে এটি কোন হইতায় না গোটিয়ে NADH2 তিଆରି হইতায় এবং এই যে গোটে আমার এটিপি মধ্যে উৎপন্ন হইতায় এবং গ্লিসেরালডিহাইড 3 ফসফেট টু 1,3 ডাইফসফোগ্লিসারেট এ পরিণত হইতায় 1,3 ডাইফসফোগ্লিসারেট টু 3 ফসফোগ্লিসারেট এবং 3 ফসফোগ্লিসারেট রু ফসফোইনোল পাইরুভেট এটারে গোটিয়ে এটিপি তিଆରି হইতায় এবং ফসফোইনোল পাইরুভেট রু আমার পাইরুভেট বা পাইরুভিক অ্যাসিড রে পরিণত হইতায় যাকি আমার 3 কার্বন বিশিষ্ট 2টি পাইরুভিক অ্যাসিড রে পরিণত হইতায়। এই ক্ষেত্রে গ্লুকোজ অণুটি ভাঙ্গুথিবারু আকু গ্লাইকোলাইসিস কুয়া যায় এবং এয়া জীবকোষর কোষ জীবকরে সম্পাদিত হইতায় এবং এথিরে আমার কোন হইতায় না ডাইরেক্ট 4টা এটিপি উৎপন্ন হইতায় কিন্তু সেথিরে 2টি এটিপি বিনিযোগ হয়ে যাইতায় এবং 2টি NADH2 মলিকুল তৈরি হইতায়। NADH হলা নিকোটিনামাইড আডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড এবং গোটিয়ে NADH2 মলিকুল আমার 3টি এটিপি দেইতায় এবং 2টি NADH2 মলিকুল 6টি এটিপি দেইতায় এবং পরিশেষরে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ারে টোটাল আমার নম্বর অফ এটিপি প্রডিউস 8টি এটিপি উৎপন্ন হইতায়। সাধারণতঃ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া পরে পরে আমার এই যে পাইরুভিক অ্যাসিড রু কোন হইতায় না এসিটাইল কোএনজাইম উৎপন্ন হইতায় বা প্রস্তুত হইতায়। পাইরুভিক অ্যাসিড বা পাইরুভেট হলা 3 কার্বন সেথিরু গোটিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাহারি যাইতায় যা ফଳରେ 2 কার্বন বিশিষ্ট 2টি এসিটাইল কোএনজাইম উৎপন্ন হইতায় এবং এই এসিটাইল কোএনজাইম কোন হুয়ে না আমার কোষর মাইটোকন্ড্রিয়া মধ্যকু প্রবেশ করতায় এবং মাইটোকন্ড্রিয়ারে আমার ক্রেবস চক্র সম্পাদন হইতায়। বৈজ্ঞানিক হান্স ক্রেবস 1953 মସିହାରେ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କ୍ରେବସ୍ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡରୁ ଏସିଟାଇଲ କୋଏନଜାଇମରେ ପରିଣତ ହେବା ବେଳେ 2ଟି NADH2 ମଲିକ୍ୟୁଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ଆଉ 6 ଗୋଟି ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସିଟାଇଲ କୋଏନଜାଇମ ଆମର পাইরুভিক অ্যাসিড পরিণত হলা পরে ইয়া মাইটোকন্ড্রিয়া মধ্যে প্রবেশ করে। সাধারণত মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে 2 স্তর বিশিষ্ট বাহ্যস্তর এবং অন্তঃস্তর। সাধারণত অন্তঃস্তর ভিতরকু ভাঙ্গ হইতায় যাকে টিস্টা কুয়া যায় এবং তার ভিতরে সাধারণত অংশকু যে রস থাকে তাকে ম্যাট্রিক্স কুয়া যায় এবং এই আমার সাইট্রিক অ্যাসিড বা ক্রেবস চক্র আমার মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সরে সম্পাদিত হই থাকে এবং এই যে এসিটাইল কোএনজাইমে প্রথমে কোণ হুয়ে না 2টি চক্রাকার গতিরে ইয়ে পরিলিখিত হয়ে থাকে। প্রথমে 2টি এসিটাইল কোএনজাইম মধ্যরু প্রথম এসিটাইল কোএনজাইমে পূর্ব চক্রর শেষ উৎপাদ হচ্ছে অক্সালো এসিটিক অ্যাসিড
जे कि होची गोटे 4 कार्बन कंपाउंड जहाँकि यही एसिटाइल कोएंजाइम सहित मिसी जे कि 2 कार्बन कंपाउंड प्रथमे साइट्रिक एसिड बा 6 अंगारक विशिष्ट गोटे बायो मॉलिक्यूल जैविक अम्ल उत्पन्न होता है। तेणु यही क्रेब्स चक्र प्रथम उत्पाद होची साइट्रिक एसिड एवं यह 6 अंगारक विशिष्ट होइतिबारु क्रेब्स चक्र अन्य नाम मध्य साइट्रिक एसिड चक्र मध्य कुआ जाए। एवं ए साइट्रिक एसिड 6 अंगारक विशिष्ट कौन होता है अल्फा कीटो बुटारिक एसिड 5 कार्बन विशिष्ट एठारे गोटे अंगारक अम्ल मॉलिक्यूल बा अणु बाहर जाता है एवं गोटे NADH2 मॉलिक्यूल उत्पन्न होता है। अल्फा कीटो बुटारिक एसिड गोटे अंगारक अम्ल बाहर जाता है एवं गोटे ATP मध्य उत्पन्न होता है। सक्सिलिक एसिड 4 कार्बन एवं सक्सिलिक एसिड एठे मध्य गोटे NADH2 मॉलिक्यूल उत्पन्न होता है एवं सक्सिलिक एसिड ये जो फ्यूमारिक एसिड ये मध्य 4 कार्बन एवं एठारे FADH2 मॉलिक्यूल उत्पन्न होता है। फ्यूमारिक एसिड जो मालिक एसिड ये 4 कार्बन एवं मालिक एसिड पुनर्बार ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जे 4 कार्बन एवं एठारे मध्य गोटे NADH2 मॉलिक्यूल उत्पन्न होई थाए। तेणु एसिटाइल कोएंजाइम ए साइट्रिक एसिड अल्फा कीटोब्यूटारिक एसिड सक्सिलिक एसिड फ्यूमारिक एसिड मालिक एसिड एवं परिशेष ऑक्सैलो एसिटिक एसिड परिणत होता है। पुणी ऑक्सैलिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम सहित मिसिकिना पुणी आउ गोटे चक्र संपूर्ण होता है। तेणु प्रत्येक चक्र में कौन होता है ना 3टी NADH2 मॉलिक्यूल उत्पन्न होता है, गोटे FADH2 मॉलिक्यूल उत्पन्न होता है एवं गोटे ATP उत्पन्न होता है इन द फॉर्म ऑफ GTP। हम जानिछे ATP का पूरा नाम है आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एवं ATP मॉलिक्यूल टी हमर भांगिकिना ADP आडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एवं IP इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP और IP मिसिकिना ATP उत्पन्न हुए। ATP भांगिकिना मध्ये ADP और IP रे परिणत होता है। तेणु क्रेब्स चक्र प्रत्येक चक्र रे 3टी NADH2 समान 3 गुण 3 इक्वल 9टी ATP गोटे FADH2 समान 2 गुण 1 समान 2टी ATP एवं गोटे ATP जहाँकि गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बा GTP आकार में उत्पन्न होता है। परिशेष प्रति चक्र में 12टी ATP उत्पन्न होता है एवं ये 2टी चक्र संपादित होइतिबारु 12 गुणन 2 समान 24टी ATP अर्थात 6टी NADH2 मॉलिक्यूल 6 गुणन 3 समान 18टी ATP 2टी FADH2 मॉलिक्यूल 2 गुणन 2 समान 4टी ATP एवं 2टी GTP आकार में उत्पन्न होता है समान 24टी ATP उत्पन्न होता है। तेणु वायु उपजीवी श्वसन में आमर 38टी ATP उत्पन्न होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस 8टी ATP उत्पन्न हुए एवं क्रेब्स चक्र में 24टी ATP उत्पन्न हुए एवं आमर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए पाइरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए परिणत होला बेले सेथिरो आ 2टी NADH2 बा 6टी ATP उत्पन्न होता है। परिशेष वायु उपजीवी श्वसन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गोटे ग्लूकोज अणु अम्लजान उपस्थित रे भांगी सेथिरो अंगारक अम्ल जल एवं आमर 38टी ATP बा 686 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होता है। तेणु क्रेब्स चक्र को अन्य नाम होची साइट्रिक एसिड चक्र कुआ जाए। ता सहित TCA चक्र बा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र मध्ये कुआ जाई थाए। साधारणतः NADH FADH एमाने होचनी गोटे गोटे कोएंजाइम जो माने कि साधारणतः ये जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया रे भाग नहीं थांती एवं शक्ति ATP आकार रे उत्पन्न होई माइटोकॉन्ड्रिया रे संचित होई रहता है। तेणु ATP को शक्ति मुद्रा कुआ जाए और माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र कुआ जाई थाए।